आपने बढ़िया तरीके से हमें बता दिया। एससीआर के संदर्भ में एक और बहुत बढ़िया चीज दिखा दी, सपना भी अच्छा दिखा दिया जी। और मैं तो जमीन की बात कर रहा हूँ मास्टर प्लान के संदर्भ में। नहीं उस पे भी मास्टर प्लान के संदर्भ में मैं बताऊंगा, एक तो आता नहीं, दूसरा जी इस विसंगति के संदर्भ में क्या कहेंगे। मास्टर प्लान शहर की जरूरत के अनुसार कम बनता है, चेहरों के अनुसार ज्यादा बनता है। किसकी जमीन कहां पर है जी, वो पसंद का हुआ जी तो कमर्शियल है, चेहरा पसंद ना आया तो ग्रीनलैंड है। ऐसे अनुभव अतीत में रहे हैं। ओपी चौधरी जी इस सब को रोकने की दृष्टि से कुछ कर पा रहे हैं? जी, मैं बेसिकली आप बोलते नहीं तब भी मैं बोलता, और मैं आश्चर्यचकित था कि कैसे हमारे इतने सारे प्रमुख लोगों ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया गवर्नमेंट का। मुझे लगता है कि लैंड यूज और ये सब जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो मोस्टली 60s के डिकेड में जो हमारा जो एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी का जो माइंडसेट था उसके तहत आए हैं। ये कोई ऐसे नियम नहीं है, मतलब जो नियम का वायलेशन कर रहा है वो पूरे 5 साल वायलेशन चलता है और फिर चुनावी वर्ष में वो रेगुलराइजेशन आ जाता है और सबको ठीक कर दिया जाता है। तो ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई मतलब नहीं, मैं मानता हूं। और मैं तो उस थॉट का आदमी हूं कि मतलब बेसिक प्लानिंग होनी चाहिए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक ग्रीनरी, उस पे हमारा प्लान होना चाहिए। बट अदर देन दैट ये सब चीजों की मुझे तो जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी फील होता है जी। और जो रिफॉर्म्स के मामले में दिल्ली में मेरे मेंटोर्स जो हैं जी, जो जिनको मैं मेंटोर्स मानता हूं, ठीक है, उनमें एक प्रमुख नाम अश्वनी वैष्णव जी हैं जी, जो लैंड यूज के कॉन्सेप्ट को ही देश से खत्म करने की वकालत करते हैं जी। वो देश से और बोलते हैं कि मेरे को बोलते हैं कि रिफॉर्म लाओ, चाहे हमारे पार्टी के तरफ से हमारे आला कमान से जो बोला जाता है रिफॉर्म्स लाओ, और बोलते हैं कि कंपटीशन केवल चंद्रबाबू नायडू से है, बाकी से नहीं। तो मैं तो मानता हूं कि ये सब पे हमको बहुत ही रिवॉल्यूशनरी सोचने की जरूरत है। लोगों के पेट पे लात मारने वाले हैं, रिवॉल्यूशनरी सोचने की जरूरत है। अरे मेरा सीधा सवाल है भाई, मैं निश्चित सारा खेल तो इसी में है। मतलब लैंड यूज क्या होगा, मतलब पूरे शहर के विकास को, अर्बन ग्रोथ को जो डिस्क्रिशनरी रूल्स रेगुलेशन है उसको गलत इंप्लीमेंटेशन, अपने आप में रूल्स रेगुलेशन गलत भी नहीं होते, उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तब उसके रिजल्ट गलत होते हैं। तो ये सब चीजों पे मतलब आई एम वेरी एग्रेसिव, और निश्चित रूप से हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे, सोचेंगे जिससे बड़ी सहूलियत हो सके। और मास्टर प्लान में भी मैं समीक्षा कर रहा था, जो भी गलतियां हुई हैं उनको हम एक झटके में, क्योंकि सारी चीजें हमको एक साथ करनी पड़ेंगी, एक झटके में हम ठीक भी करने वाले हैं। और विद इन फ्यू मंथ्स वी आर गोइंग टू डू दैट। तो विद इन फ्यू मंथ्स आप मास्टर प्लान किन शहरों का देने वाले हैं? देखिए, मेजर तो प्रॉब्लम जो मास्टर प्लान में पिछले रिजीम में हुआ था वो रायपुर का हुआ था, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं और उसको हम ठीक करेंगे। रायपुर का मेजर प्रॉब्लम था और बाकी जगह भी हम उसको। पर इसमें कोई डेडलाइन है? ओपी चौधरी को तो एक समयबद्ध कार्य योजना के लिए जाना जाता है, तो रायपुर का पूर्ण रूप से संशोधित अंतिम मास्टर प्लान कब तक दे देगी शायद सरकार? इसके संदर्भ में कोई डेडलाइन तय की आपने? विद इन 2 मंथ्स, आज ही दे देता हूं मैं। तो एक बार जोरदार तालियां। ओपी चौधरी इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि 2 महीने में रायपुर का मास्टर प्लान अंतिम रूप से आ जाएगा। तो चौधरी साहब, जो गड़बड़ियां हुई उसको सुधार दिया जाएगा विद इन 2 मंथ्स। जी।